इंडिया डेली में इस वक्त मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद है महाराज कालीचरण जी। स्वागत है आपका भोपाल में। ओम काली जी, कैसे देख रहे हैं अभी अभी जो है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू जोड़ो यात्रा खत्म हुई है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज जो कुछ भी कर रहे हैं हिंदुत्व के संरक्षण के लिए, हिंदुओं को जोड़ने के लिए बहुत ज्यादा प्रशंसनीय है। सभी साधुओं को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में अपनी अपने दिमाग से, अपनी अपनी इच्छा से, अपनी अपनी बुद्धि से हिंदुत्व को जोड़ने के लिए प्रयत्न करें। इसमें सबसे बड़ा विघ्न सड़ा हुआ वर्णवाद और जातीयवाद ही है। साधुओं को अत्यंत आवश्यक है ये सड़ा हुआ वर्णवाद जातीयवाद खत्म करे, क्योंकि भगवान की इच्छा ही है हिंदुत्व के धर्म के संरक्षण के लिए वर्णवाद जातीयवाद खत्म करे। क्योंकि भगवत गीता का वाक्य है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारम अव्ययम्। अर्थात चारों वर्णों की रचना मैंने गुण और कर्मों से की है, जन्म से नहीं। कोई भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये जन्म से नहीं होता, कर्म से होता है। इसलिए ये जन्म से जो वर्णवाद है, जातीयवाद है, इसको खत्म किया जाना चाहिए धर्म के रक्षण के लिए। क्योंकि सबसे बड़ी बाधा हिंदुओं का जातीयवाद ही है, हिंदुओं को एकीभूत नहीं होने देता। इसलिए अगर धर्म का संरक्षण करना है तो जातीयवाद का नाश होना अत्यंत आवश्यक है, और ये सिर्फ साधु कर सकता है, समाज सुधारक नहीं। जी, उनको अभी जान से मारने की भी धमकी मिल रही है पंजाब से, उस पर क्या कहेंगे आप? जो हिंदू हित की बात कर रहा है, जो सच बोल रहा है, उसको मर्डर की कोशिश करी ही जाती है, लेकिन वो डरने वालों में से नहीं है। क्योंकि जो भगवत गीता का फॉलोअर है, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिं तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। मरेगा या जिएगा इसका विचार किए बिना हमें युद्ध करना चाहिए। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। सुख होगा या दुख होगा, विजय होगी कि पराजय होगी, लाभ होगा कि हानि होगा, इसका विचार किए बिना हमें भगवान को खुश करने के लिए, ईश्वर को खुश करने के लिए युद्ध करना चाहिए, राष्ट्र के रक्षण के लिए। हिंदू एकजुटता की बात हो रही है, आप कैसे देख रहे हैं? आपको क्या लगता है, आप जैसे जो गुरु हैं, धर्म गुरु हैं, इसमें क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं? साधु ही कर सकता है, समाज सुधारक ये काम नहीं कर सकता है। सड़ा हुआ वर्णवाद जातिवाद खत्म करने का काम साधु करेगा, समाज सुधारक ये काम नहीं कर सकता। और सभी साधुओं को मैं हाथ जोड़ के आह्वान करता हूँ, सभी साधुओं के चरणों में नमस्कार पूर्वक आह्वान करता हूँ कि अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने शिष्यों में, अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में सड़ा हुआ वर्णवाद जातिवाद खत्म करने के लिए कार्य करिए, धर्म राज्य की स्थापना के लिए कार्य करिए। तो राजा राम चाहिए। अभी जिस तरह से सनातन बोर्ड की मांग उठी है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? होना ही चाहिए। जितने भी हिंदुवादी एक्टिविटीज है, हिंदुओं के संरक्षण की बात करने वाली संस्थाएं, उनकी स्थापना होनी चाहिए। और वक्फ बोर्ड को लेकर आपके क्या राय है? वो खत्म कर दिया जाना चाहिए। और जिस तरह से मुस्लिम समुदाय एकजुट है, आपको लगता है उससे खतरा है हमारे हिंदुस्तान में? हिंदुओं को खतरा सड़े हुए जातीयवाद वर्णवाद से है। वो तो चाहती है मुसलमान गजवाई हिंद करे, भारत को इस्लामिक साम्राज्य बनाए। पाकिस्तान के सारे हिंदू मुसलमानों ने मार दिए। बांग्लादेश के हिंदू 8% बचे जो 29% थे। कहां गए बाकी के हिंदू? मार डाले गए, शक्तिपीठ फोड़ दिए गए, पाकिस्तान के मंदिर फोड़ दिए गए, ननकाना साहेब गुरु नानक देव जी महाराज का स्थान फोड़ दिया गया पाकिस्तान में। अब भी आंखों के सामने हिंगलाज शक्तिपीठ पर आक्रमण हुए, फोड़ दिया गया। सारे शक्तिपीठ मंदिर देवस्थान फोड़ दिए गए, जैन मंदिर, गुरुद्वारे, बुद्ध विहार, भगवान बुद्ध की मूर्तियां फोड़ दी गई अफगानिस्तान की। किसने फोड़ी? मुसलमानों ने फोड़ी। क्यों फोड़ी? क्योंकि उनको मुसलमानों के सिवा दूसरा कोई बर्दाश्त नहीं है। भारत को भी उनको इस्लामिक साम्राज्य बनाना है, गजवाए हिंद करना है, भारत में शरिया कानून लागू करने की उनकी इच्छा है, स्पष्ट प्लान है उनके। ये हिंदुओं को समझना चाहिए। हिंदू अगर सुरक्षित रहना चाहता है तो सड़ा हुआ जातीयवाद वर्णवाद तोड़ते हुए वोटर बैंक बनिए, क्योंकि हमारी सुरक्षा मात्र राजा है। क्योंकि राजा के हाथ में 3 बड़ी शक्तियां होती हैं, एक पुलिस, दूसरी मिलिट्री और तीसरी न्याय व्यवस्था। ये तीनों की तीनों शक्तियां राजनीति के अधीन हैं। इसलिए हमारा आवश्यक कर्तव्य है हिंदुवादी धर्मनिष्ठ राजा को सत्ता में बिठाए। सब दूर से 4145 विधायक, 4150 विधायक, 545 राज्यसभा, 545 लोकसभा सांसद, 250 राज्यसभा सांसद, ये सब के सब धर्मनिष्ठ होने चाहिए, धर्मात्मा होने चाहिए, हिंदुवादी होने चाहिए। बांग्लादेश को लेकर, जो बांग्लादेश में स्थिति है, उसको लेकर आप कितनी चिंता कर रहे हैं? बांग्लादेश के हिंदुओं का मुझे फोन आते रहता है, मैं प्रमाण नहीं दूंगा क्योंकि उनके वो नंबर मैं वायरल नहीं कर सकता, उनकी जान को खतरा है। भयानक अत्याचार हो रहे हैं और सभी हिंदुवादी संस्थाओं को विशेष करके
शासन को मैं ये निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ के भारतीय प्रशासन को, भारतीय शासन को, राजाओं को मैं निवेदन करता हूं, राष्ट्र के पुरोधाओं को निवेदन करता हूं, खास करके मोदी जी को और शाह जी को मैं विनती करता हूं कि शीघ्र बांग्लादेश के हिंदुओं को भारत लाया जाए, उनकी व्यवस्था की जाए, उनके आवास की व्यवस्था, उनकी आर्थिक उन्नति की व्यवस्था, उनके स्वास्थ्य शिक्षा की सुरक्षा की व्यवस्था करी जाए। हिंदू राष्ट्र को लेकर आपकी क्या कल्पना है, क्या सोचते हैं? हिंदू राष्ट्र में पूरी तरह से हिंदू हित के कायदे कानून रहेंगे, हिंदुओं की उन्नति का पूरा प्रबंध रहेगा।